एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रख रहा। देयर आर मल्टीपल रीजंस टू जो इस मूवी में भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जो आगे जाके भी फाइट होती है। हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई मेरे होस्ट दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का। ये मूवी जब से रिलीज हुई है रोज न्यूज में आती है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मूवी ट्रेंड करते हुए दिखाई देती है। मेनली बिकॉज जब से ये रिलीज हुई है इसके कलेक्शंस उम्मीद से ज्यादा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुई चीजें, मल्टीप्लेक्सेस वापस ऑपरेट करने शुरू हुए, जो भी बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई अभी तक, किसी भी मूवी की ओपनिंग, किसी भी मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन is not able to match Godzilla vs Kong in Indian circuit, in Indian market. Especially इस फिल्म का कलेक्शन सदर्न सर्किट में ज़्यादा है, तो इतना हो हल्ला हुआ इस मूवी को लेके, लोग कंपैरिजंस करने लग गए कि भैया हॉलीवुड, लोग बोलते हैं कि लोग थिएटर्स में नहीं आ रहे हैं, बॉलीवुड ही ऐसा है जो कचरा मूवी दे रहा है इसलिए लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं, कोविड वगैरह का तो बहाना है। विजय द मास्टर जैसी मूवी चल रही है टॉलीवुड की, अब हॉलीवुड भी चल रहा है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की वजह से। तो ये जो डिबेट है ये ऑनलाइन छिड़ चुकी है। बट मैं अपने इस वीडियो में एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रख रहा हूँ ऑफ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। गॉडजिला और किंग कॉन्ग दोनों एक्सक्लूसिव और सेपरेट फ्रेंचाइजीज हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं ये दोनों फ्रेंचाइज। वर्ल्ड वाइड इनके कलेक्शंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इन कंपैरिजन किंग कॉन्ग का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। किंग कॉन्ग की जितनी भी मूवीज आई हैं उनका कलेक्शन गॉडजिला की मूवीज से हमेशा ज़्यादा रहता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस टू इट। और इस मूवी में मेकर्स ने दोनों ही फिल्म फ्रेंचाइज की राइट्स लेकर इसकी खिचड़ी बनाई। इसके डायरेक्टर का, इसके राइटर का यही एक एम था, एक एम्बिशन था कि भैया मैं बड़े पर्दे पर गॉडजिला और किंग कॉन्ग को भिड़ते हुए देखना चाहता हूँ। दो मेगा टाइटन्स, दो मेगा स्पीशीज को मैं भिड़ते हुए देखना चाहता हूँ, एक ही स्क्रीन पे, एक ही फ्रेम में लाना चाहता हूँ मैं। बस ये एम्बिशन इसने उठाया। आओ देखा ना ताओ, कहानी की ज़रूरत इसको लगी नहीं और इसने मूवी बना दी भाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत मैं समझने की कोशिश की, थोड़ी बहुत मैंने ढूंढी कि भी कहानी है क्या, तो आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला को अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग कंट्रीज में, कंटेनमेंट जोन्स में रखा हुआ है। अब चीज़ ऐसी हो जाती है कि गॉडजिला निकल के अपने कंटेनमेंट जोन के सेंटर पे अटैक कर देता है। अब गॉडजिला ने क्योंकि अटैक कर लिया है तो उसको मारने के लिए कोई दूसरा टाइटन ही लगेगा ना भाई, उसके लेवल का, उसकी कट काठी का इतना बड़ा आदमी कोई हो नहीं सकता। तो वो सोचते हैं कि भैया हम किंग कॉन्ग को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं और किंग कॉन्ग आके हमको गॉडजिला से बचाएगा, ये उनका प्लान है। तो किंग कॉन्ग को रिझाते हैं किस तरह से? एक छोटी बच्ची के थ्रू। एक बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसका एक इमोशनल बॉन्ड है किंग कॉन्ग के साथ। किंग कॉन्ग एक ऐसा कैरेक्टर है, अपनी पूरी फ्रेंचाइज में इसको थोड़ा ह्यूमन फीलिंग्स के साथ अटैच्ड बताया गया है। चाहे वो 2005 की किंग कॉन्ग हो, चाहे वो किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड हो, हमेशा इसका किसी एक ह्यूमन से इमोशनल अटैचमेंट दिखाया गया है, जो इस मूवी में भी कंटिन्यूड रखा गया। इसमें एक बच्ची के साथ उसे अटैचमेंट है, जो बच्ची गूंगी है, बहरी है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट ये लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। तो उस बच्ची को यूज करके वो लोग कॉन्ग को मना लेते हैं गॉडजिला के पास तक ले जाने का, और पूरे ट्रांजिशन में दिखाया कि किस तरह से वो उसको बांध के ले जाते हैं सी रूट के थ्रू, और बीच में ही सी में इनका अटैक हो जाता है। सी में ही गॉडजिला अटैक कर देता है और फिर कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट होती है, और आगे जाके सिर्फ फाइट होती है, फाइट होती है, फाइट होती है। सो ये पूरी 2 घंटे की पिक्चर है, जो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, 1 घंटा, सवा घंटा मैक्स बना के खत्म करना चाहिए था। फाइट इनको अच्छी रखनी चाहिए थी। जो गॉडजिला और कॉन्ग जब पहली बार आमने सामने आते हैं इन द मिडल ऑफ द सी, उस शिप में, वो फाइट बहुत बेहतरीन है। बाद में जाके उधर ही सी के अंदर ही अंडर वाटर फाइट उनका सीक्वेंस होता है,
वो बहुत अच्छा है। बाद में पिक्चर सिर्फ खींची गई च्युइंगम की तरह, डायरेक्टर्स को, मेकर्स को समझा ही नहीं कि आगे मैं करूँ क्या। मेरा एम्बिशन तो पूरा हो गया, मैंने एक स्क्रीन पर बड़ा बड़ा धांसू एक फाइट सीक्वेंस रख दिया किंग कॉन्ग और गॉडजिला का, अब मैं आगे क्या करूँ। तो खींची ये चीज़ें, इसमें ये दिखाया गया है कि ये किंग कॉन्ग को यूज़ करके अर्थ के अंदर कोई हॉलो निकालना चाहते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई बोलते ना कि ऐसा कोई वहाँ पे केमिकल है जिसको यूज़ करके गॉडजिला जैसे छिपकली को ताकत आती। तो ये केमिकल अगर हम लोग ले लें और किसी आर्टिफिशियल एंटिटी में या किसी एक रोबोट में डाल दें तो वो भी गॉडजिला से लड़ पाएगा और उसका खात्मा कर पाएगा, ये इनका लॉजिक है। तो भैया किंग कॉन्ग का हमको मालूम है, उसके एंसिस्टर्स आप ट्रेस करने जाओगे तो शायद कहीं मिल जाएंगे, राइट। वो एप है, सुपर एप है वो बड़ा सारा, इसीलिए उसमें ह्यूमन इमोशंस भी है। वो कुछ हद तक कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, हमारी भाषा समझ भी सकता है कुछ हद तक, ठीक है। बट गॉडजिला एज वी नो, गॉडजिला इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये चीज़ पहले ही एस्टैब्लिश हो गई थी 90s में ही, जब गॉडजिला की मूवी आई थी, कि जो हिरोशिमा नागासाकी जैसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ उसमें वैसे ही एक ब्लास्ट दिखाया जाता है और एक छोटी सी छिपकली साइड से जा रही होती है, तो वो रेडिएशन का उस पर ऐसा रिएक्शन होता है कि वो इतनी सी छिपकली इतना बड़ा गॉडजिला बन जाता है। सो गॉडजिला का कोई एंसिस्टर, कोई लीनियज नहीं है, दैट वी नो। सो दे शुड हैव डेल्ट ऑन दैट कॉन्सेप्ट कि अगर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन से इतनी बड़ी चीज खड़ी हो सकती है तो क्या उसको रेडिएशन के बदौलत ही या किसी और वजह से क्या इसको खत्म नहीं किया जा सकता। बिकॉज इट इज शोन दैट गॉडजिला इज exerting the radiation। वो बड़ी सी आग निकालता है जो कई फीट तक आगे तक जाती है, जिस वजह से कॉन्ग को भी तकलीफ होती है और बाकी सारी चीजें भी जल के खाक हो जाती है। सो दैट वी नो दैट ही इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उसके अंदर कितना सारा रेडिएशन होगा कि इतनी सी छिपकली इतनी बड़ी बन गई। तो गॉडजिला का तो पता है, तो दे शुड हैव वर्कड ऑन दोज लाइंस। बट यहाँ पे सब चीज कुछ भी भलता ही चीज हो गई, खिचड़ी बन गई। एक तरफ तो लोग कॉन्ग के एंसिस्टर्स ढूंढने निकल गए, जब वो नहीं मिले तो फिर कॉन्ग को बोला कि भाई तेरे को एक नया हैबिटेट देते हैं, वहाँ पे तू रहे, और वो नीचे हॉलो में से वो ऐसा केमिकल निकल जिससे हम गॉडजिला का खात्मा कर सकें। और गॉडजिला का खात्मा ये लोग कैसे करेंगे, इन लोगों ने रोबोटिक गॉडजिला बनाया, उसी के लेवल का, उसी के स्केल का, उसी के साइज का रोबोट बनाया इन लोगों ने जो गॉडजिला को मारेगा। और बाद में जाके क्या खिचड़ी पकती है, कौन किसको मारता है, किंग कॉन्ग जीतता है या गॉडजिला जीतता है, ये आप पिक्चर में देखने के लिए बैठोगे तो बैठ जाना, नहीं भी बैठोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं, मजा नहीं आया फिल्म में। सो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता था, एक तो इसकी जरूरत थी नहीं, बट अगर बनाना ही है, दो टाइटन्स को आपको भिड़ाना ही है, तो दोनों को थोड़ा एक बैक स्टोरी दो। गॉडजिला के तो कोई बैक स्टोरी ही नहीं है, दी भी नहीं है लोगों ने, शायद अटेम्प्ट किया होता, क्योंकि जो सीन्स उस बच्ची के और किंग कॉन्ग के, दोज आर वेरी गुड, वेरी इमोशनल। 2005 में जो किंग कॉन्ग आई थी, जो हीरोइन के साथ उसके सीन्स थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड सीन्स थे, वो वैसे टाइप का ट्रीटमेंट इस बार भी उन्होंने किया और वो सफल हुए। किंग कॉन्ग का कैरेक्टर, किंग कॉन्ग के लवर्स, किंग कॉन्ग के फैंस को मजा आएगा फिल्म में, गॉडजिला के फैंस नाराज हो जाएंगे। गॉडजिला को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है और उसकी कोई बैक स्टोरी, कोई बैकग्राउंड नहीं दिया कि भैया बस वो आया और उसने अटैक किया और आगे चीज़ें उसके हिसाब से होने लग गई। सो दिस मूवी वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अगर बनानी थी तो थोड़ी ढंग की बनानी थी, थोड़ी छोटी बनानी थी, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आते, कुछ लॉजिकल डिस्कशंस करते इसमें। बट ठीक है भाई, चल रही है पिक्चर और कुछ लोगों के पास है नहीं देखने को, तो मल्टीप्लेक्स में जा जाके इसके शोज देख रहे हैं लोग, कोई भी टिकटें बिक रही हैं, तो मेरे को तो कुछ खास दम लगा नहीं। सो माई राउडी रेटिंग फॉर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग विल बी जस्ट 2.5 आउट ऑफ 5, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दम नहीं पिक्चर में। सो आप अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से इस मूवी को देखने या ना देखने का डिसीजन ले सकते हैं। सो आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन पॉपअप होगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर
सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी नई मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।